माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं। जी हाँ, एक नए टॉपिक की थीम के साथ। जी, आज हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 4 सेक्टर मॉडल की बात करने जा रहे हैं। हाँ जी, हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर मॉडल और 3 सेक्टर मॉडल एक्सप्लेन किए थे और आपको वो क्लियर भी हो गए होंगे। आज हम लोग 4 सेक्टर मॉडल की बात करने जा रहे हैं। आखिर 4 सेक्टर मॉडल क्या है, हैं? कौन से सेक्टर इकोनॉमी के भीतर और आ गया जी? 3 सेक्टर में क्या क्या था? हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। तो 4 सेक्टर में चौथा सेक्टर और जुड़ जाएगा जी। ठीक है जी। तो चौथा सेक्टर जोड़ने के लिए हमें इकोनॉमी की को ओपन करना होगा। यस, हम लोगों ने पिछली क्लास में बात की थी कि भाई क्लोज्ड इकोनॉमी, 3 सेक्टर मॉडल में क्लोज्ड इकोनॉमी की बात हुई थी कि भाई एक कंट्री के दुनिया के देशों से कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स नहीं होते, तो वो कौन सी इकोनॉमी हो जाती है? क्लोज्ड इकोनॉमी। और अगर 4 सेक्टर मॉडल की बात करनी है, चौथा सेक्टर ऐड करना है, तो इकोनॉमी को हमें क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा। यस, देखिए थोड़ा सा क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर ली जाए, हैं? कि आखिर क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है और ओपन इकोनॉमी कौन सी होती है जी। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में बात कर लें। देखिए, क्लोज्ड इकोनॉमी का मीनिंग ऐसी इकोनॉमी से है जिसमें एक डोमेस्टिक कम्युनिटी के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स नहीं होते, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है। ऐसी इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी हो जाती है जी? क्लोज्ड इकोनॉमी। जब एक डोमेस्टिक कम्युनिटी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, आउटसाइड द वर्ल्ड से कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स नहीं होता, इकोनॉमी कौन सी हो जाती है जी? क्लोज्ड इकोनॉमी। राइट। और फिर क्या आ जाता है जी? देखिए, और आ गया हमारा ओपन इकोनॉमी। यस, तो ओपन इकोनॉमी कौन सी हो गई? एन ओपन इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच देयर आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, there are economic transactions between the domestic community and outside the world। क्या होगा? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शुरू हो जाएंगे वेरियस कमोडिटी एंड सर्विसेज के। किसके साथ? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। जब हमारे दुनिया के देशों से इकोनॉमिक रिलेशंस हो जाते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो कौन सा इकोनॉमी हो जाती है जी? ओपन इकोनॉमी। और क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती? हमारे कोई भी इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं होते, कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स नहीं होते। तो जैसे ही इकोनॉमी ओपन हुई, कौन सा सेक्टर आ गया जी? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम लोग फॉरेन सेक्टर भी कह सकते हैं। कौन सा सेक्टर जी? फॉरेन सेक्टर। तो 4 सेक्टर मॉडल में अब सेक्टर कितने हो जाएंगे जी? हाँ, 4 हो जाएंगे। देखिए, नंबर 1 कौन सा हो गया? हाउस होल्ड सेक्टर हो गया। सेकंड कौन सा हो गया? फर्म सेक्टर हो गया। थर्ड कौन सा हो गया जी? गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। और नंबर 4 कौन सा हो गया? फॉरेन सेक्टर, यानी चौथा सेक्टर और ऐड हो गया जी। इस तरह से 4 सेक्टर मॉडल में हम इन सभी के बीच जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, चाहे वो रियल फ्लो हो चाहे मनी फ्लो हो, उन्हीं की बात करेंगे। अच्छा, फॉरेन सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐड होने से और कौन से नए ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगे, उनके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लें। ठीक है जी। देखिए, अब जब फॉरेन सेक्टर आ ही गया है, तो देखो क्या होता है। कंट्री मेक्स पेमेंट्स फॉर इम्पोर्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कंट्री जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या खरीदती है? गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती है, तो क्या करना पड़ता है जी? पेमेंट करना पड़ता है। गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट करते हैं, ये रियल फ्लो हो गया, और बदले में पेमेंट करते वो मनी फ्लो हो गया। आगे और भी है। कंट्री रिसीव पेमेंट्स फॉर द एक्सपोर्ट्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या करती है? एक्सपोर्ट करती है, बदले में हमें रिसीप्ट होता है जी। राइट। क्या एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग? गुड्स एंड सर्विसेज।
तो गुड्स एंड सर्विसेज जब एक्सपोर्ट करेंगे ये क्या हो जाएगा, रियल फ्लो, और बदले में हमें पेमेंट मिल जाएगा, वो क्या होगा, मनी फ्लो। और क्या जी, हाउस होल्ड रिसीव इंटरनेशनल ट्रांसफर इनकम, हाँ जी, गिफ्ट है, डोनेशन है, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हाउस होल्ड को मिलते रहते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसफर इनकम। अच्छा, तो फैक्टर इनकम भी है, हाउस होल्ड प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराते, तो उसके बदले में क्या मिलेगा जी, फैक्टर इनकम, किससे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। और क्या, हाउस होल्ड रिसीव करते हैं फॉरेन रिमिटेंस, समटाइम क्या होता है, लोगों के जो फैमिली मेंबर्स हैं दुनिया के देशों में काम करते बट उनकी फैमिली होम कंट्री में रहती, तो वो लोग क्या करते हैं, इनकम कमा के अपनी होम कंट्री में मेंबर्स को भेजते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन रिमिटेंस कहते हैं। और क्या जी, फर्म पेमेंट्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर इम्पोर्ट, फर्म पेमेंट करते हैं इम्पोर्ट के बदले में, और क्या करती फर्म, रिसीव भी करते हैं किसके बदले में, एक्सपोर्ट के बदले में। इस तरह से ये चौथा सेक्टर आने से ये ट्रांजेक्शन और बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, अब हम लोग डायग्राम देख लेते हैं फोर सेक्टर मॉडल का। देखिए 3 सेक्टर तो आपको दिख ही रहे हैं, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड और फर्म्स, ये तो आप लोग सीख ही गए होंगे। और अगर किसी को कोई डाउट्स है तो वो प्रीवियस वीडियोज देख ले। 2 सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग इन्वेस्टमेंट देख लें, फिर 2 सेक्टर मॉडल विद सेविंग और इन्वेस्टमेंट देख लें, और फिर कौन सा देख लें जी, हाँ जी 3 सेक्टर मॉडल का वीडियोज देख लें, तो आपको ये क्लियर होगा। और फिर ये 4 सेक्टर मॉडल, तो 3 सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और फर्म्स है, लेकिन आज तो हम लोग देख रहे हैं कौन सा, 4 सेक्टर मॉडल। देखिए 3 सेक्टर मॉडल में वही ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, हाउस होल्ड और फर्म के बीच, है फर्म और हाउस होल्ड के बीच, है ना, सेम वैसे ही बनना है, कोई चेंज नहीं हो रहा, आपको दिख रहे होंगे। देखिए ज्यों का त्यों वैसा ही 3 सेक्टर मॉडल आप पहले बना लें कॉपी में अपने, हैं कॉपी और पेन लेके बैठे और 3 सेक्टर मॉडल का डायग्राम खींच लें। ठीक है ना, जैसे ही आपका 3 सेक्टर मॉडल बन जाए ना, बस फिर 4 सेक्टर को आप देखें। देखिए यहां से हाउस होल्ड और फर्म के बीच ट्रांजेक्शन हुए, ये इतना 2 सेक्टर मॉडल था। फिर हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच हुए, और फर्म्स और गवर्नमेंट के बीच हुए, तो ये अब 3 सेक्टर मॉडल बन गया। अब 14 सेक्टर और आ रहा है जी, कौन सा है वो, सेविंग इन्वेस्टमेंट तो होगा ही, 14 सेक्टर आ जाएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। अब 14 सेक्टर ऐड हो गया जी, इसको ऐड होने से क्या प्रभाव पड़ेंगे देखते हैं। देखिए हाउस होल्ड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच भी ट्रांजेक्शन होते हैं, और फर्म्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच भी ट्रांजेक्शन होते हैं। देखिए फर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती है, तो उसके बदले में फर्म रिसीव्स करती है। फर्म भैया गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करती, इंपोर्ट करती, तो बदले में पेमेंट करेगी। और फर्म हाउस होल्ड भी इंपोर्ट करते हैं, तो बदले में पेमेंट करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। और हाउस होल्ड प्रोवाइड कराते हैं क्या, फैक्टर सर्विसेज, तो उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, फैक्टर इनकम, साथ ही साथ ट्रांसफर इनकम भी मिलती है गिफ्ट और डोनेशन के फॉर्म में। और हाउस होल्ड फॉरेन रिमिटेंस भी रिसीव करते हैं। इस तरह से ये 4 सेक्टर मॉडल का डायग्राम हुआ। आप इसको धीरे धीरे बनाएंगे, एकदम सिंपल है। पहले आप 2 सेक्टर बना लें, फिर 3 सेक्टर ऐड कर लें, और फिर कौन सा सेक्टर ऐड कर लें, 4 सेक्टर। अच्छा जी, 4 सेक्टर मॉडल से कुछ पॉइंट्स निकल के आता है जो हमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ले जा रहा है, राइट। उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं। देखिए ये हमारा द 4 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी शोज द ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट इन द फॉलोइंग रिकॉग्निशन। ठीक है जी, 4 सेक्टर मॉडल जो हमारे इकोनॉमी का है, वो इकोनॉमी की ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन बताता है इनकम और आउटपुट की। ठीक है जी, क्या बताता है देख लेते हैं। देखिए इनकम बाई रिप्रेजेंट इनकम है,
और सी रिप्रेजेंट क्या हो रहा हमारा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। यहाँ पे ये आई है, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको सी नहीं पढ़ना आपको, हाँ आई, और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जी रिप्रेजेंट क्या है जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और एक्स माइनस एम बताता किसको, नेट एक्सपोर्ट को। तो इस तरह से देखिए इनकम और आउटपुट ऑलवेज इसके इक्वली तो होने हैं, हाँ। हमारी इनकम है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर होगी। साथ में क्या और ऐड होगा, नेट एक्सपोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट कैसे आया था, एक्सपोर्ट माइनस क्या है जी, इंपोर्ट, हो जाता नेक्स्ट एक्सपोर्ट। ये समटाइम पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है जी, क्योंकि इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ आगे थीम आएगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो हमें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 सेक्टर मॉडल क्या है, द नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन 4 सेक्टर मॉडल। हम लोग नेशनल इनकम की तरफ जा रहे हैं जी। नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम किस पर बेस्ड है, हमारे 4 सेक्टर मॉडल पर। तो इस तरह से आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के सारे मॉडल क्लियर हो गए होंगे। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी ये, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईएससी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम हो, नेशनल इनकम तो हमेशा ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनएनपीएफसी, एनएनपीएमपी। समटाइम लोगों को बड़ा प्रॉब्लम्स होती है कि सर ये क्लियर ही नहीं होती। तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।